निलेश षटकर जाहीर करायचे आहेत. निलेश 5 षटकांचा सामना आहे. 5 षटकांचा सामना राहील. या ठिकाणी आमच्या स्पर्धेदरम्यान सन्माननीय श्री अनिल लोके म्हणजेच बाबा लोके या ठिकाणी उपस्थित आहेत. रेल्वेमध्ये सिव्हिल इंजिनियर म्हणून त्यांनी सेवा बजावली आहे. त्यांचं आम्ही स्वागत करतो. या ठिकाणी मंडळाचे सदस्य राजू नरे यांना विनंती करतोय की आपण पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं स्वागत करावं. या ठिकाणी अनिल लोके यांचं स्वागत होतंय. तसेच या ठिकाणी सन्माननीय दिनेशजी जेठे हे सुद्धा इथे उपस्थित होत आहेत. त्यांचं सुद्धा स्वागत मी राजू नरे यांना करत सांगतोय की आपण दिनेश जेठे यांचं स्वागत करावं. सन्माननीय श्री अनिल लोके यांचं स्वागत होतंय. या ठिकाणी दिनेश जेठे हे सुद्धा उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा स्वागत या ठिकाणी राजू नरे यांना विनंती करतोय की आपण त्यांचं स्वागत करा. या ठिकाणी दिनेश जेठे हे या स्पर्धेमध्ये आमच्या मंडळाचे हितचिंतक आहेत, क्रीडाप्रेमी आहेत. धन्यवाद राजू दादा, आभारी आहोत. सामना त्वरित सुरू करायचा आहे. ओव्हर टू कॉमेंटेटर. धन्यवाद. थँक्यू. पहिला सामना झाला होता अवधूत स्फोट ओरोस आणि काळभैरव हिंदळे. काळभैरव हिंदळे संघ दिमाखात विजय मिळवतो, अगल्या राऊंडमध्ये प्रवेश मिळवतोय. पुढच्या फेरीसाठी त्यांना आमच्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. दुसरा सामना आजच्या दिवसाचा सार्थक 11 राजापूर आणि दिरबा रामेश्वर जामसांडे या दोन संघादरम्यान. पंच म्हणून उमेश मांजरेकर आणि एम्ब्रोज अल्मेडा हे पंच म्हणून काम पाहत आहेत आणि आमच्या सोबत गुणलेखक म्हणून पायस अल्मेडा हे काम पाहत आहेत. धन्यवाद. तो मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर मैं श्याम वक्कर आप सभी तमाम दर्शकों का प्यार भरे दिल से स्वागत करता हूं. प्रतियोगिता का तीसरे दिन का दूसरा मुकाबला मैदान के ऊपर जारी होता हुआ. दोनों टीमों के खिलाड़ियों को हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं इस प्रतियोगिता के लिए. 5 ओवर का ये मुकाबला सार्थक 11 राजापुर जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और दिरबा रामेश्वर जामसंडे टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. सन्मान्य श्री आप्पा लोके राष्ट्रपती आदर्श शिक्षक पुरस्कार विजेते आहेत. अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते त्या ठिकाणी स्वीकारला होता. आमच्या मेडगाव गावचे एक भूषण आहे ते या ठिकाणी व्यासपीठावरती उपस्थित होत आहेत. त्यांचा सुद्धा सत्कार सन्मान्य श्री जयवंत मिडबावकर यांना विनंती करतोय की आपण त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. पुष्पगुच्छ देऊन, पुष्पगुच्छ शाल श्रीफळ देऊन त्यांचा सत्कार होतोय. इनिंग की पहली गेंद लेकर गए थे गेंदबाज प्रकाश, सामने बल्लेबाज थे प्रवीण. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ. तो एक्स्ट्रा रन से खाता खोलती हुई यहां पर दिरबा रामेश्वर जामसंडे की टीम. 5 ओवर का यह मुकाबला. अच्छी गेंद उतनी बढ़िया तरीके से ढीले हाथों से शॉर्ट कवर की दिशा में खेला. वहां पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन जरूर मिलेगा. पहला रन यहां पर चुराते हुए बल्लेबाज प्रवीण. पहला रन और पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता. गेंदबाजी मोर्चे पर प्रकाश गेंदबाजी का भार संभालते हुए इस बार पहली मर्तबा इस प्रतियोगिता में स्ट्राइक पर आते हुए बल्लेबाज सुहास. अच्छी गेंद उतना ही बढ़िया तरीके से हवा में खेला भाई. शॉट कैच होने की संभावना और बल्लेबाज कैच आउट होकर गोल्डन डक का शिकार बनकर मैदान के बाहर. तो यहां पर पहला विकेट मैदान के बाहर जाता हुआ गोल्डन डक का शिकार बनकर, गोल्डन डक, सिल्वर डक
और ब्रॉन्ज डक आपको मालूम है, लेकिन आपको बॉम्बे डक मालूम है कि पता नहीं? थोड़ी देर के बाद आपको जरूर बताऊंगा कि बॉम्बे डक क्या है। तो फिलहाल नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए गुरु सावंत। गुरु सावंत जिनका नाम पहली सफलता यहां पर दिलवा देते हुए गेंदबाज प्रकाश, अच्छी गेंद डाली थी, शॉट बहुत अच्छा खेला था, लेकिन काफी देर तक हवा में गेंद और अच्छा कैच भी लिया फील्डर ने। बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, यहां पर गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, डीप कवर बाउंड्री की तरफ, डीप पॉइंट। बाउंड्री के खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए जाते, फील्ड करते, यहां पर लहरते हुए 2 रन दौड़कर पूरे किए। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट गिरने के बाद 4 रनों के ऊपर। थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, रूम दिया ऑफ स्टंप के बाहर, उस पर खूबसूरत प्रहार किया 2 रनों के लिए यहां पर बल्लेबाज के लिए। फिर एक बार प्रकाश गेंदबाजी मोर्चे पर, सामने बल्लेबाज है प्रवीण खेलने के लिए तैयार। टेढ़ा मेढ़ा शॉट, गैर जिम्मेदाराना शॉट यहां पर खेलने का प्रयास करते हुए, हालांकि आपका पहला विकेट मैदान के बाहर जा चुका है। आजकल हर मैच में हम ये देखते हैं कि बल्लेबाज रिवर्स स्वीप शॉट का प्रयास ज्यादा करते हैं। इस बार मिड विकेट की दिशा में वहां पर खिलाड़ी तैनात है, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन इनकार किया। साथी बल्लेबाज ने 1 रन पर ही संतुष्ट रहते हुए 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 5 रनों के ऊपर 1 विकेट गिरने के बाद पहला ओवर प्रगति पर। गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम यूट्यूब लाइव मैच दिखाने का काम करते हुए इस प्रतियोगिता के दरमियान एक अच्छा काम करते हुए बहुत ही बढ़िया लाइव मैच यहां पर दिखाते हुए हमारे तमाम दर्शकों को। तो पहला ओवर यहां पर खत्म होता हुआ, पहला ओवर खत्म होने के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 1 विकेट गिरने के बाद 5 रनों के ऊपर। तो देर से आए हुए हमारे तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज के दिन का पहला मुकाबला हुआ था अवधूत स्पोर्ट ओरस और काल भैरव हिंदड़े, ये 2 टीमों के बीच में। काल भैरव हिंदड़े की टीम पहला मुकाबला जीत चुकी है, जिसमें कई बड़े सितारे हैं। बंबई के धुरंधर इस टीम में हमें दिखाई देते हुए खेलते हुए। और दूसरा मुकाबला जो मैदान के ऊपर जारी है वो है सार्थक 11 राजापुर और दिरबार रामेश्वर जामसंडे, ये 2 टीमों के बीच में यहां पर दूसरा मुकाबला जारी है। आज के तीसरे दिन में हमारे तमाम दर्शक मैदान के ऊपर दिखाई देते हुए आए हुए दर्शकों का स्वागत है, और लाइव मैच जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। हमारे कैमरामैन बहुत ही बढ़िया काम करते हुए प्रतियोगिता के लिए। दूसरा ओवर प्रगति पर है, हमारे दूर वाले छोर से गेंदबाज कौन आते हैं ये देखना पड़ेगा। थोड़ा देर करते हुए, यहाँ पर देरी करते हुए फील्डिंग की सजावट करने के लिए 5 ओवर का ये मुकाबला है। पहला ओवर खत्म होने के बाद कम से कम 3-4 मिनट हुए हैं, अभी तक दूसरा ओवर जारी नहीं है। यहाँ पर फील्डिंग की सजावट करते हुए सार्थक 11 राजापुर के खिलाड़ी गेंदबाजी मोर्चे पर दूसरा ओवर लेकर प्रताप गेंदबाजी का भार संभालते हुए, और सामने बल्लेबाज है ये। फिर एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला हुआ ये शॉट, 1 रन जरूर मिलेगा। बैकफुट पर जाकर इस बार बढ़िया तरीके से प्रहार किया था गेंद के ऊपर, 1 रन मिलता हुआ, 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 1 विकेट गिरने के बाद 6 रनों के ऊपर। अब स्ट्राइक पर रहेंगे गुरु सावंत, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। एक हाथ बड़ा शॉट इस ओवर में देते हैं,
लेकिन अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। यहाँ पर टिप्पा खाने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंद बाहर की तरफ निकालने में कामयाब रहते हुए विकेट कीपर अपना काम पूरा करते हुए, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। एक विकेट गिरने के बाद 6 रनों के ऊपर मैदान के ऊपर काफी धीमी गति से गेंद खेल जारी है। एक गेंद होने के बाद काफी समय लेते हुए इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये खूबसूरत शॉट है, काऊ क्षेत्र में गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी दौड़ते हुए आते, फील्ड करते, डायरेक्ट हिट होता तो बहुत ही करीबी मामला। फिलहाल 2 रन दौड़कर पूरे किए, 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 8 रनों के ऊपर। 8 विदाउट, माफ कीजिएगा, 1 विकेट। एक विकेट गिर चुका है 8 रनों के ऊपर। दूसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाजी का भार संभाल रहे हैं प्रताप, जो थोड़ी सी फ्लाइट देकर गेंदें डाल रहे हैं और घुमाव भी प्राप्त कर रहे हैं। अच्छी लेंथ और लाइन की दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं गुरु सावंत। इस बार सही या शॉट खेलते हुए गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी और डीप फाइन लेग के खिलाड़ी जब तक गेंद की ओर आप आते, फील्ड करते, थ्रो करते, यहां पर 2 रन दौड़कर पूरे किए। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रनों के ऊपर। सचिन तेंदुलकर की जर्सी के ऊपर यह हमें अंक दिखाई देता है 10। तोड़ फोड़ भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता है क्योंकि 5 ओवर का यह मुकाबला जारी है। 5 ओवर का यह घमासान मिडबाव के ग्रीन पार्क मैदान के ऊपर। फिर एक बार प्रताप गुरु सावंत के लिए ऑफ स्टंप के बाहर रोम दिया। इस बार खूबसूरत शॉट खेला है, डीप कवर की दिशा में गेंद जा रही है, देखना पड़ेगा डीप कवर बाउंड्री की तरफ। जब फील्डर आते, फील्ड करते, थ्रो करते, इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे किए। 2 रन, ये देखिएगा ओवर थ्रो हुआ और तीसरा भी रन बढ़िया तरीके से पूरा किया। थोड़ी सी ढिलाई वहां पर दिखाई और नतीजा 2 रन की बजाय 3 रन दौड़कर पूरे किए। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बढ़िया गुरु सावंत और उनके साथी बल्लेबाज प्रवीण के बीच में। रोहन कुमार हमारे करीबी दोस्त यहां पर दिखाई देते हुए, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, 3 सफलताएं हासिल की थी, मैन ऑफ द मैच का खिताब जिन्होंने जीता था। उसके बाद हमारे रूपेश तांडेल एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बहुत ही प्यारे और चहीते खिलाड़ी। तो पहला ओवर खत्म हुआ है, दूसरा ओवर प्रगति पर है। फिर एक बार हमारे दोस्त प्रकाश ठाकुर दिखाई देते हुए, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बेहतरीन फील्डिंग करते हैं। ये ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। इस बार अच्छी गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी थी कि देखना पड़ेगा। जी हाँ, बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद लगी थी। 1 रन मिलता हुआ तो ओवर नंबर 2 यानी कि दूसरा ओवर यहां पर खत्म होता हुआ। 2 ओवर खत्म होने के बाद और 1 विकेट गिरने के बाद कुल मिलाकर स्कोर है 14 रनों के ऊपर। नंतर धाव संख्या आहे ती 1 बाद 15 धावा। या स्पर्धेसाठी कुडाळ मधून केरवडा युवा वर्गाकडून खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत। धन्यवाद केरवडा युवा वर्ग। या ठिकाणी सन्माननीय श्री माजी आमदार ॲडव्होकेट अजित गोगटे आणि त्यांचे सहकारी या ठिकाणी प्रस्थान करतायत। धन्यवाद, आपण या स्पर्धेदरम्यान भेट दिलीत, आम्ही आपले आभारी आहोत। धन्यवाद। या स्पर्धेसाठी मान्यवर उपस्थित होत आहेत आणि आपला अमूल्य किमती वेळ देत आहेत, त्याबद्दल सर्व मान्यवरांचे मनापासून स्वागत है। तो ले चलते हैं मैदान की तरफ। तीसरा ओवर प्रगति पर है और गेंदबाजी मोर्चे पर प्रसाद। ये बहुत ही खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद।
नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा पार, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। प्रवीण तो कुल मिलाकर 5 रन मिलेंगे, यानी कि 2 ओवर खत्म होने के बाद अब स्कोर है 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर है। तीसरे ओवर की पहली गेंद फिर एक बार लेकर आएंगे गेंदबाज प्रसाद और सामने बल्लेबाज रहेंगे प्रवीण। फुल टॉस गेंद हवा में, गेंद है मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। नो बॉल का इशारा किया था, यानी कि यहां पर फ्री हिट भी रहेगी। 1 रन मिलता हुआ 21 स्कोर है। 1 विकेट गिरने के बाद तीसरा ओवर प्रगति पर है। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर चलेंगे प्रसाद। अच्छी गेंद, धीमी गेंद, इस बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी धीमी गति से चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बल्ला पहला ही घुमा चुके थे गुरु सावंत, इस बार प्रहार करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं। यहां पर हवा में गेंद है, खिलाड़ी के बीच में से, 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। यहां पर इस ओवर में दूसरी बाउंड्री हासिल होती हुई बल्लेबाजी टीम के लिए। के ऊपर बहुत ही बड़ा ओवर, महंगा ओवर मैं कहूंगा प्रसाद द्वारा। और दिरबा जामसंडे के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में अभी तक 2 बाउंड्रियां हासिल कर चुके हैं। प्रेशर डालना चाहते हैं गेंदबाज के ऊपर। गुरु सावंत और प्रवीण की जोड़ी मैदान के ऊपर है। प्रसाद अपनी खराब लेंथ और लाइन की दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं। अपनी लेंथ और लाइन को सुधारना पड़ेगा। ये देखेगा रिवर्स स्वीप का प्रयास, हवा में गेंद और फील्डर के सीधे हाथों में, मैदान के बाहर गुरु सावंत को जाना पड़ेगा। जरवा एटी स्पोर्ट्स पन्हाळा विरुद्ध मानगाव, दोन्ही संघांना विनंती आहे। धन्यवाद। या पुढचा सामना होतोय एसटी स्पोर्ट्स पन्हाळा आणि आरडी स्पोर्ट्स माणगाव। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे आपण आपली प्लेइंग लिस्ट कमेंट्री बॉक्स मध्ये द्यायची आहे, त्यानंतर लगेचच नाणेफेक करून पण घ्यायची आहे। दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती, लवकरात लवकर आपण इकडे या। एसटी स्पोर्ट्स पन्हाळा आणि आरडी स्पोर्ट्स माणगाव। तीसरा ओवर बहुत ही महंगा ओवर रहा, ये ढेर सारे रन आए इस ओवर में और कुल मिलाकर अभी तक रन बनाए हैं 25 रन, जो कि तीसरा ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी मोर्चे पर है, प्रसाद गेंदबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी खराब लेंथ और लाइन की दिशा में गेंदबाजी कर रहे हैं, उसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों भी बल्लेबाज प्रवीण और गुरु सावंत। तो सामने बल्लेबाज है गुरु सावंत, लगता है मैदान के बाहर चले गए। नए बल्लेबाज आए हैं नदीम, नए बल्लेबाज मैदान में दिखाई देते हुए नदीम। प्रसाद की ये गेंद, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथों में चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बार बढ़िया वापसी करते हुए मैं कहूंगा प्रसाद। पहली गेंद बहुत ही खराब डाली थी, उस पर बढ़िया तरीके से प्रहार किया था प्रवीण ने।
उसके बाद भी गुरु सावंत ने एक अच्छा शॉट खेला था, लेकिन इस बार अच्छी वापसी प्रसाद द्वारा। फिर एक बार प्रसाद, इस बार थोड़ी छोटी गेंद डीप स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद जाती डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। वहां पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन लेने का मौका। 1 रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रनों के ऊपर 2 विकेट गिरने के बाद, जो कि तीसरा ओवर खत्म हो चुका है। 3 ओवर खत्म हो चुके अनिकेत हैं। लोके, सन्माननीय अनिकेत लोके, केबल नेटवर्क जी आपली सुविधा आहे त्यांच्या मार्फत पुरवली जाते, विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. धन्यवाद. या पुढचा सामना एटी स्पोर्ट्स पन्हाळा आणि आरडी स्पोर्ट्स माणगाव दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे, आपण आपली प्लेइंग लिस्ट आम्हाला द्यायची आहे आणि नाणेफेकीसाठी मान्यवरांच्या कक्षासमोर जायचं है. 3 ओवर खत्म होने के बाद 26, अभी भी 2 ओवर का खेल बाकी शेष है, जो कि मैदान के ऊपर जारी है. मुकाबला सार्थक 11 राजापुर और दिरबार रामेश्वर जामसंडे, ये 2 टीमों के बीच में. टॉस जीता है राजापुर टीम ने, फील्डिंग करने का फैसला किया है और दिरबार रामेश्वर जामसंडे टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. पहले 2 ओवर अच्छे रहे थे. बैट्समैन चॉइस, पावर प्ले का इशारा, अंपायर. सन्माननीय श्री वेलणकर भाऊजी यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. सन्माननीय वेलणकर भाऊजी, मिडगाव गावचे या ठिकाणी भाऊजी आहेत, विनंती करतोय इथे येऊन बसा. तो फील्डिंग की सजावट करते हुए गेंदबाजी मोर्चे पर फिर एक बार गेंदबाज प्रकाश काफी तेज रफ्तार से गेंद डालना चाहते थे, इसी वजह से अपनी लेंथ और लाइन पर काबू नहीं रखते हुए गेंद लेग स्टंप के बहुत ही बाहर से जाते हुए वाइड बॉल का इशारा अंपायर द्वारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन यहां पर लिखा जाता 28. ये खूबसूरत शॉट है, बहुत ही खूबसूरत है शॉट. ये देखना पड़ेगा गेंद बाउंड्री के बाहर जा पाती कि नहीं, और गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए. बहुत ही खूबसूरत शॉट. एक अच्छा शॉट देखने को मिलता हुआ. उसके बाद शम्मी कपूर का बहुत ही बढ़िया गाना यहां पर बजाते हुए हमारे डीजे ऑपरेटर है. क्या बात है, डीजे ऑपरेटर बढ़िया बढ़िया धुंधे बजा रहे हैं और महफिल में 4 चांद लगाते हुए. हमारे दूर वाले छोर से फिर एक बार गेंदबाज प्रकाश की ये गेंद खूबसूरत तरीके से खेला भाई शॉट, लेकिन फील्डर को ढूंढा है. लॉन्ग ऑन के सीधे हाथों में जाएगी गेंद और बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन. गिरता हुआ 31 फॉर लॉस ऑफ, माफ कीजिएगा 31 स्कोर है 3 विकेट गिरने के बाद. अच्छी गेंद इस बार, बहुत अच्छी गेंद, फुलर लेन की गेंद. बल्लेबाज को कुछ समझ में नहीं आए, जो कि गेंदबाज प्रकाश अच्छी गेंदबाजी करते हुए, काफी लय में लगते हुए, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए. हालांकि एक बाउंड्री इनके ओवर में जरूर लगी है, लेकिन अच्छी वापसी. ये देखेगा फिर एक बार खूबसूरत तरीके से खेला हुआ शॉट. वहां पर खिलाड़ी तैनात है डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, जब तक फील्ड करते थ्रो करते 2 रन लेने का मौका. तीसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं. बढ़िया बैकअप वहां पर विकेट कीपर के पीछे. 2 रन हासिल करते हुए बल्लेबाज 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ
33 रनों के ऊपर 33 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। नेल्सन फिगर यहां पर दिखाई देते हुए 33 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। दूर वाले छोर से फिर एक बार गेंदबाज सीधे बल्ले के साथ बॉलर के बगल में से खेला भाई शॉट, एक रन दौड़कर पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ते हुए खतरा साबित हो सकता है, बहुत ही करीबी मामला और रन आउट होकर मैदान के बाहर आएंगे। ये चौथा विकेट यहां पर गिरता हुआ रन आउट की रूप में दिरबा रामेश्वर जामसंडे टीम का। इंदरकर जिनका नाम है, यहां पर बढ़िया फील्डिंग, उस पर बहुत ही खूबसूरत थ्रो। नतीजा यहां पर रन आउट होकर बल्लेबाज पैविलियन लौटते हुए अमित चिंदरकर नॉन स्ट्राइक एंड पर गेंदबाज अपने गेंदबाजी मोर्चे पर। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद। ये चौथे ओवर की मेरे ख्याल से आखिरी गेंद थी। 4 ओवर का खेल खत्म होता हुआ, 4 ओवर का खेल खत्म होने के बाद और विकेट गिरे हैं 4 विकेट गिरने के बाद कुल मिलाकर स्कोर 34 34 स्कोर है। तब तक चलते हैं हमारे डीजे ऑपरेटर विनोद जी के पास। यहाँ पर ये मैच 7 समुंदर पार दिखाने का काम कर रही है। एक अच्छा काम इस मैदान के ऊपर करते हुए हमारे सावंतवाड़ी के रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छा योगदान देते हुए टेनिस क्रिकेट .in के लिए एक बढ़िया योगदान योगेश सावंत और उनकी पूरी टीम हर बड़ी प्रतियोगिता में दिखाई देते हैं। मालवण के बोर्डिंग ग्राउंड मैदान के ऊपर जो प्रतियोगिता होने वाली है 16, 17, 18, 19 मार्च को, उस प्रतियोगिता में भी हमें गौरव सावंत दिखाई देंगे। और सावंतवाड़ी SPL लीग होगी सावंतवाड़ी जिमखाना मैदान पर, वहां पर भी हमें गौरव सावंत दिखाई देंगे। पहली बार रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी गेंद, गेंदबाजी मोर्चे पर आखिरी ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज जिनका नाम है आशीष मालवणकर, जो मैक के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। स्ट्राइक पर बल्लेबाज अमित चिंदरकर खेलने के लिए तैयार। अभी भी गेंदें बची है 5 पहले इनिंग की तोड़फोड़ भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता। आगे निकलकर खेलना चाहते थे और आउट का इशारा किया। स्टंप आउट होकर मैदान के बाहर जाते हुए अमित चिंदरकर, तो जाना पड़ेगा मैदान के बाहर दिरबा रामेश्वर जामसंडे टीम का और एक बल्लेबाज मैदान के बाहर जाता हुआ।
है मैक गेंदबाजी मोर्चे पर आखिरी गेंद लेकर। अच्छी गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, टिप्पा खाने के बाद काफी उछाल लेते हुए विकेट कीपर के पीछे शॉट थर्डमैन की दिशा में जो खिलाड़ी थे फील्ड करते, एक रन यहां पर मिलता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 40 रनों के ऊपर। आखिरी गेंद मैक, टिप्पा खाने के बाद काफी अंदर की तरफ आती हुई, बल्लेबाज परेशानी में है भारत पेंडुलकर। तो इसी के साथ ही यहां पर इनिंग खत्म होती हुई, पहली इनिंग यहां पर खत्म होती हुई, 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। 5 ओवर खत्म होने के बाद और 5 विकेट गिरने के बाद 41 स्कोर है और 42 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए। तो आगे का हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथी कमेंटेटर विवेक परब। थँक्यू। मानगाव या संघाचा संघनायक आणि एटी स्पोर्ट्स पन्हाळा या संघाच्या संघनायकाला मी विनंती करतोय की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स पाशी या, त्वरित नाणेफेक या ठिकाणी केली जाणार आहे। एटी स्पोर्ट्स पन्हाळा विरुद्ध आरडी स्पोर्ट्स मानगाव या दोन संघांमध्ये या ठिकाणी सामना खेळला जाणार आहे। एटी स्पोर्ट्स या संघाचा संघनायक जयसिंग पाटील या ठिकाणी उपस्थित होतोय, तरी मानगाव या संघाचा संघनायक रुपेश जाधव, आपण कुठे असाल त्वरित इथे या। रुपेश जाधव, काका कालियेकर यांना विनंती आहे की आपण त्वरित आपल्या संघातील खेळाडूंशी संपर्क साधा। काका कालियेकर, या ठिकाणी नाणेफेक होते, दोन्ही संघाचे संघनायक उपस्थित आहेत। मी सन्माननीय श्री बाबू हळदणकर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी नाणेफेक होते, दोन्ही संघाचे संघनायक उपस्थित आहेत। एटी स्पोर्ट्स पन्हाळा हा संघ या ठिकाणी नाणेफेक जिंकतोय। मी जामसंडे या संघाला विनंती करतोय की आपण त्वरित आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या आणि प्रतिस्पर्धी राजापूर या संघाला विनंती करतोय की आपली सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवा। दोन्ही संघांना शुभेच्छा। आणि पन्हाळा हा संघ नाणेफेक जिंकतोय। पिंकू मिडबावकर यांना विनंती करतोय की आपण इथे संपर्क साधा। पिंकू दादा, धन्यवाद श्यामजी, धन्यवाद अमोलजी, तमाम मान्यवरांच्या आणि उपस्थित प्रेक्षकांच्या साथीने आपल्या सर्वांचं कॉमेंट्री बॉक्समधून स्वागत करतो। मी विवेक परब घेऊन चलतो मैदानामध्ये। यापुढील होणारा सामना आहे पन्हाळा विरुद्ध मानगाव। 5 षटकांचा सामना राहणार आहे। जलसिंग, 5 ओव्हर्सचा हा सामना राहील, याची नोंद घ्या। आपला निर्णय कॉमेंट्री बॉक्स पाशी कळवा। धन्यवाद। दरम्यान रंगलेला सामना सार्थक 11 राजापूर विरुद्ध दिरबा रामेश्वर जामसंडे। प्रथम फलंदाजी करताना रामेश्वर संघाने निर्धारित 5 षटकांमध्ये 41 धावा जमवल्या। 42 धावांचं आव्हान, येणारे 30 चेंडू आणि सलामीची बिनीची किंबहुना प्रारंभीची जोडी मैदानात पायरव करत असताना श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाव पुरस्कृत बाजारपेठ मित्रमंडळ आयोजित भव्य दिव्य डे नाईट ओराम क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण पाहतोय।
30 चेंडू 42 धावांचं आव्हान आणि आव्हान पेलण्यासाठी स्ट्राईक एंडवर सलामीचा फलंदाज प्रसाद तर नॉन स्ट्राईक एंडवर प्रकाश नावाचा फलंदाज. गोलंदाजी मार्कवर पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जाण्याची वर्णी लागते गोलंदाज नदीम. पंचांकडनं सामना सुरुवातीचा इशारा. गोलंदाज नदीम पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन जाईल सलामीवीर प्रसाद साठी. दरम्यान सामन्याला सुरुवात 30 चेंडू 42 धावा जिंकण्यासाठी. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत. अवैध घोषित केला जातो चेंडू. अतिरिक्त धावसंख्येचं खातं खोललं जातं किंबहुना संघाच्या खाती एक धाव. या एका धावेने संघाचं खातंही खोललं जात. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर नदीमला पहिला चेंडू टाकण्याची प्रतीक्षा. चांगला चेंडू उचलून मारायचा प्रयत्न होता. स्वतः गोलंदाज त्याच्या खाली जातो परंतु दोन क्षेत्ररक्षकांमध्ये मात्र विसावलेला चेंडू एक जीवदान मात्र देऊन जातो. पहिला चेंडू होता. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता. प्रयत्न मात्र प्रयत्नच राहिला. दरम्यान आपलं खातं खोललं. स्ट्राईक एंडवरील प्रसादने संघाची धावसंख्या बिनबाद 2 अशी एका चेंडूच्या सांगतेखेरीज. शॉट ऑफ गुड लेन पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडू आणि बॅटचा तितका चांगला संपर्क नाही आणि एक साधा सोपा लॉलीपॉप झेल मात्र भुईला दान झाला. किंबहुना एक जीवदान मात्र फलंदाज प्रसादच्या खाती. आता मात्र स्ट्राईकवर नवखा नवोदित फलंदाज प्रसाद नदीम याचा पहिल्या षटकातील दुसरा चेंडू. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न हुकला. निर्धाव गणला गेला चेंडू आणि आता मात्र गोलंदाज नदीमची सुरेख वापसी. पहिल्या चेंडूवर जीवदान मिळालं होतं. त्यानंतरचा चेंडू ही सुरेख खोलवर उतलेला चेंडू. फलंदाजाकडे कोणतंही प्रत्युत्तर नाही. हा मात्र फुलटॉस चेंडू डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं नो मॅन्स लँड मध्ये सीमारेषा पार करेल. चौकार. टाकायचा प्रयत्न होता गोलंदाजाचा मात्र फलंदाजाने जाणलं. लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू डीप मिड विकेट क्षेत्राच्या डोक्यावरनं 1 बाउन्स 2 बाउन्स 4 धावांसाठी. यानंतरचा चेंडू मात्र मोठा फटका परत एकदाच स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या डोक्यावरनं 1 बाउन्स 4 धावांसाठी. ह्या चौकाराने मात्र इरादे स्पष्ट बुलंद. प्रगतीपथावर असताना सलग 2 चेंडूंवर 2 चौकार आपल्याला पाहायला मिळतात आणि या 2 चौकारांनीशी मात्र धावसंख्या 10 अंकात 10 या धावसंख्येवर बिनबाद 10 अशी सलामी जोडीने दिलेली ही भागीदारी. पहिल्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर आणि 42 धावांचं आव्हान घेऊन उतरलेली सलामीची बिलीची जोडी सुरेख फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळते. हा मात्र वरती प्रकारचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरनं सुंदर फलंदाजी. 1 बाउन्स 4 धावा. चौकारांनी 12 वैयक्तिक धावा तर सांघिक धाव संख्या मात्र 14. हाही मोठा फटका
लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या डोक्यावरनं वन बाउन्स 4 धावा, सलग 4 धाव चेंडूंवर 4 चौकार. विनंती आहे, मुख्य व्यासपीठाच्या शेजारची जी गॅलरी आहे उजव्या बाजूची, ती खास महिलांसाठी आम्ही 5ही दिवस आरक्षित ठेवली आहे. याची आपण नोंद घ्या, आम्हाला सहकार्य करा. इतर ज्या 6 गॅलरीज आहेत त्या गॅलरीमध्ये बसून आपण या सामन्यांची मजा लुटा. पुन्हा एकदा विनंती करतोय, मुख्य व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूची जी गॅलरी आहे, गॅलरी क्रमांक 7, ती खास महिलांसाठी राखीव आहे. जे आमचे पुरुष क्रीडा रसिक तिथे बसलेले आहेत, विनंती आहे सर्वांना आपण सर्व महिला भगिनींना ती उपलब्ध करून द्या. धन्यवाद. 42 धावांचा पाठलाग आणि पहिल्या षटकाची सांगतेखेरीज सार्थक 11 राजापूर संघाची धावसंख्या बिनबाद 18 अशी. सुरेख धावगती राखली आहे, किंबहुना पॉवर प्लेचं हे षटक मात्र भरपूर लयलूट धावांची आपल्याला पाहायला मिळते. दुसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर वर्णी लागते. गोलंदाज प्रवीण घाडीची. येणारे 24 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी फक्त नाममात्र 24 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडूंची सांगता झाली. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि 18 अशी धावसंख्या. सलामीच्या जोडीची भागीदारी आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. प्रवीण घाडी नावाचा गोलंदाज संघातर्फे दुसरं वैयक्तिक कोठ्यातील पहिलं षटक. स्ट्राईकवर लेफ्ट हँडेड फलंदाज प्रसाद. मोठा फटका मारायचा इरादा, मात्र चेंडू उडालेला. झेलवर क्षेत्ररक्षक येतो, गलथानपणा करतो आणि 1 धाव मात्र संघाच्या खाती. 1 जीवदान मात्र प्रकाशला मिळत आहे. किंबहुना वैयक्तिक 2 धावा त्याच्या खाती, तर संघाच्या खाती गणल्या जात आहेत. ते 19 अशी धावसंख्या. बिनबाद 19 अशी. 42 धावांचा पाठलाग करताना दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असताना आणि क्षेत्ररक्षकांच्या दिशेने आलेला हा गलथानपणा मात्र क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला भोवतोय. उपस्थित मान्यवर आणि उशिरा आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतोय, चाललेला सामना सार्थक 11 राजापूर विरुद्ध दिरबा रामेश्वर जामसंडे. मोठा फटका, आडव्या बट्ट्याने मारलेला हा चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक पेट्रोलिंग करतो, थोडासा गलतानपणा करतो. एकेरीचं रूपांतर मात्र दुहेरीत करत लिलया सुरेख ताळमेळ राखत दोन्ही फलंदाज सुरक्षित आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये. 2 धावांची लहर, किंबहुना 2 धावा सांघिक धावसंख्येमध्ये वधारल्या जात धावसंख्या मात्र पोहोचवली जाते ती 21 वर बिनबाद अशी. दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असताना 42 धावांचं आव्हान घेऊन उतरलेली सलामीची जोडी मात्र सुरेख फलंदाजी करताना. हा मात्र फसलेला फटका, मोठा फटका मारायचा होता. गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं चेंडू भिरकावायचा होता, पण निर्धाव गणला चेंडू आणि बऱ्याच कालावधीनंतर मात्र उसासा घेतोय तो संघनायक. 21 धावेवर स्थिरावलेली धावसंख्या. 42 धावांचा पाठलाग करताना सार्थक 11 राजापूर संघाची. हा मात्र बॅकफूट वर घेतात. मोठा फटका स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या डोक्यावरनं षटकारासाठी. फलंदाजाने चांगलं होतं. गोलंदाजाकडनं शॉर्ट ऑफ गुडलेन पद्धतीचा चेंडू होता. हा मात्र फुलटॉस चेंडू परत एकदा त्याच क्षेत्रामध्ये. वारंवार लगातार दुसरा षटकार.
आणि 4 चौकारांनीशी फलंदाजी करणारा प्रकाश मात्र सांघिक धावसंख्या पोहोचवतोय 33 वर. आता मात्र फलंदाज सुरेख फलंदाजी करताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. परत एकदा फसलेला फटका, मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता. जेव्हा जेव्हा गोलंदाजाने पुढे गोलंदाजी केली, सुरेख गोलंदाजी, निर्धाव चेंडू आणि षटक समाप्तीचा इशारा आमच्यापर्यंत. 2 षटकांच्या सांगतेखेरीज 42 धावांचा पाठलाग करताना सार्थक 11 राजापूर संघाची 33 अशी धावसंख्या बिनबाद. मी कोल्हापूर या संघाला साठी सुहास तांबे नावाचा गोलंदाज. येणारे 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी नाममात्र 9 धावांची आवश्यकता. 42 धावांचा पाठलाग करताना सुरेख फलंदाजी करतोय नॉन स्ट्राईक एंडवरचा प्रकाश. तर प्रसाद मात्र त्याला एकेरी दुहेरीने साथ देताना आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 18 चेंडू 9 धावा जिंकण्यासाठी तिसरं अतिमहत्वपूर्ण षटक. या षटकामध्ये गोलंदाज वापसी करून देईल का, पहिला धक्का देईल का, येणारे 18 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतील. दरम्यान गोलंदाज मात्र थोडस क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल करतोय. श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव आयोजित, पुरस्कृत, बाजारपेठ मित्रमंडळ आयोजित भव्य दिव्य डे नाईट ओव्हरआर्म क्रिकेट स्पर्धेचा आजचा 3रा दिवस आणि हा थरार आपण सलग 3 दिवस पाहतोय. मोठा फटका, आडव्या पट्ट्यात आलेला चेंडू डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक खाली येतो. झेल भूमीला दान म्हणजे आणखी एक जीवदान. 3 जीवदानांनिशी नाबाद अजूनही प्रसाद मात्र खेळतोय वैयक्तिक 3 धावांवर. तर एका धावेने संघाची धावसंख्या मात्र वधारली जाते ती 34 वर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असताना आता मात्र जिंकण्यासाठी 17 चेंडू आणि 8 धावांची नाममात्र आवश्यकता. सन्मान्य श्री समीरजी मिडबावकर इथे उपस्थित आहेत. विनंती करतोय की आपण मुख्य व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. सन्मान्य श्री समीरजी मिडबावकर आमचे सदस्य आहेत. धन्यवाद. यानंतरचा चेंडू, हवा दिलेला चेंडू, रिव्हर्स स्वीपचा अटेम्प्ट मात्र तितका चांगला संपर्क नाही. दरम्यान आखोई आखो में इशारा किया आणि 1 धाव मात्र सुरेख ताळमेळ राखत संघाच्या खाती दोन्ही फलंदाज जोडतायत. या एका धावेने संघाची धावसंख्या पोहोचली जाते ती 35 वर. अजूनही नाम मात्र 7 धावांची आवश्यकता. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर 42 धावांचं आव्हान घेऊन उतरलेलं प्रकाश आणि प्रसाद सुरेख फलंदाजी करतायत. आणि हे आव्हान लिलाया पेलण्यासाठी मात्र प्रसाद परत एकदा सुरेख फटका खेळतोय. क्षेत्ररक्षकाकडनं गलथानपणा, सलग 4थं जीवदान मात्र प्रसादला मिळतंय आणि संघाच्या खाती 1 धाव गणली जात. धावसंख्या मात्र पोहोचवली जाते ती 36 वर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असताना 42 धावांचं आव्हान पेलण्यासाठी आलेली ही सलामीची बिनीची जोडगोळी. क्षेत्ररक्षकांकडनं मिळालेले जीवदान किंबहुना ढिलाई कितपत महागाईत पडेल हे बघावं लागेल. यानंतर मात्र भरकटलेली गोलंदाजी पंच मात्र दंडात्मक स्वरूपात अवैध ठरवतायत. 1 धाव संघाच्या खाती अतिरिक्त धावसंख्येमध्ये भर घातली जाते. संघाची धावसंख्या मात्र 37 वर बिनबाद अशी. हा मात्र खोलवर उतलेला चेंडू डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या डोक्यावरनं 6 धावा देऊन जाईल. विजयावर शिक्कामोर्तब करतोय तो सार्थक 11 राजापूरचा संघ. तिसऱ्या षटकामध्ये मात्र विजयावर शिक्कामोर्तब करत पुढील फेरीसाठी पात्र होणाऱ्या सार्थक 11 राजापूर संघाला कॉमेंट्री बॉक्स कडून हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, शुभेच्छा. तर मला या ठिकाणी व्यक्त होण्यासाठी पन्हाळा संघाने